everyone, welcome to class 7 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 7 and the chapter name is tribes, nomads and settled communities. This is our first session. तो बच्चों हम लोग क्लास 7 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज और ये आपका फर्स्ट सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा ये चैप्टर 7 है जिसका नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज, इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी ट्राइबल सोसाइटीज, एज इन कौन है ये ट्राइबल लोग और उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. राइट, देन वी विल टॉक अबाउट हु आर दीस ट्राइबल पीपल, राइट, देन हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड. Then we are going to talk about the change in society, and at last we are going to have a closer look at the Gonds and Ahoms, which are the two important tribal communities. Right? इसके अलावा बहुत सारे tribal communities हैं जिसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का. So, over the centuries, important political, social and economic developments had taken place. तो बच्चों आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 में सारे एम्पायर्स और डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा और हमने देखा किस तरीके से एक के बाद एक डायनेस्टीज या एक के बाद एक एम्पायर आ रहे थे और कैसे एक एम्पायर जब एक टाइम पे अगर इट इज राइजिंग तो दूसरे टाइम पे आप लोगों ने क्या देखा, दैट इट वाज आल्सो डिक्लाइनिंग. राइट, कि एक तरफ आप लोगों ने देखा कैसे एक एम्पायर बना, हाउ वाज इट फाउंडेड एंड आल्सो कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स थे. फिर हम लोग ने डिक्लाइन के बारे में पढ़ा कि व्हाट वर द रीजंस फॉर दीज एम्पायर्स और फॉर दीज डायनेस्टीज दैट लेड टू इट्स डिक्लाइन. राइट, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से नए नए टाउन्स इमर्ज हो रहे थे, है ना, जो आप लोगों ने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा अबाउट द क्राफ्ट पर्संस, क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा. व्हाट वर द वर्क्स दैट वर डन बाय द पीपल लिविंग इन दीज स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज. राइट, अब बच्चों हमारा जो ये नेक्स्ट चैप्टर है तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सोसाइटीज एंड व्हाट वर द चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी. राइट, और इसमें हम लोग का स्पेशल फोकस रहेगा टू द नोमैडिक पीपल और द ट्राइबल पीपल, राइट, द ट्राइबल सोसाइटीज, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाली हूँ. ओके, सो बट द सोशल चेंज वाज नॉट द सेम एवरीवेयर बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व डिफरेंटली. तो बच्चों एक तरफ आप लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स जो भी मिडिवल टाइम में हो रहे थे, मिडिवल पीरियड में हो रहा था हमारे कंट्री में. राइट, लेकिन अगर हम लोग सोशल चेंज की बात करें बच्चों तो सोशल चेंज आप देखो कि वो सेम नहीं था. अगर हम लोग डिफरेंट रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखो कि सोसाइटी जो है हर एक जगह पे अपने तरीके से इवॉल्व कर रहा था. और ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व डिफरेंटली. अब हर एक सोसाइटी में आप देखोगे कि वैरायटी ऑफ पीपल दे वर लिविंग देयर. राइट, और हर एक का जो आप इवॉल्वमेंट देखोगे वो काफी डिफरेंट तरीके से हो रहा था. इसीलिए जो हम लोग सोशल चेंज के बारे में पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि हर जगह का सेम नहीं होता है, काफी डिफरेंट होता है. ओके, अब इसी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ट्राइबल पीपल कि ट्राइबल पीपल कौन थे और ये जो सोशल चेंज के बारे में हम देख रहे हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे ये वर्ना सिस्टम आया और किस तरीके से जातीज और इन सब का इमर्जेंस हुआ एंड हाउ इट लेड टू द सोशल चेंज इन आवर सोसाइटी. Okay, so in large parts of the subcontinent, society was already divided according to the rules of Varna. तो बच्चों आप लोगों ने वर्ना सिस्टम के बारे में पहले भी पढ़ा है. राइट, अब वर्ना सिस्टम क्या था? So these rules as prescribed by the Brahmins were accepted by the rulers of large kingdoms. So basically ये एक सिस्टम था बच्चों जिसमें लोगों को ग्रुप किया गया था. राइट, so यहाँ पे देखो अगर हम लोग वर्ना सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वर्ना सिस्टम एक लैडर की तरह था जिसमें कि सबसे ऊपर कौन थे बच्चों? तो सबसे ऊपर ब्राह्मण्स थे, उसके बाद क्षत्रियास ग्रुप थे, उसके बाद वैश्यास ग्रुप थे और लास्ट में शूद्रास ग्रुप थे. राइट, अगर हम लोग वर्ना सिस्टम की बात करें तो ये वर्ना सिस्टम किसने प्रिस्क्राइब किया था? ये वर्ना रूल्स किसने प्रिस्क्राइब किया था बच्चों? तो ये ब्राह्मण्स ने प्रिस्क्राइब किया था. और इसको किसने फॉलो किया? तो ऑब्वियसली जो रूलर्स थे राज किंगडम्स के, उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और ये जो पूरा ऑर्डर था ये ऑर्डर हमारे सोसाइटी में फॉलो होने लगा कि सबसे ऊपर कौन होता है बच्चों पूरे वर्ना सिस्टम में? तो सबसे ऊपर ब्राह्मण्स आते थे, द प्रीस्ट. ओके, उसके बाद क्षत्रियास. ओके, एंड आफ्टर दैट द वैश्यास जिसमें फार्मर्स, मर्चेंट्स, आर्टिजन्स ये सारे लोग होते थे और लास्ट में आप देखो सबसे नीचे शूद्रास और उसके भी नीचे अनटचेबल्स. राइट, तो इसके बारे में भी आप लोगों ने पहले पढ़ा है. ओके, नाउ बिकॉज ऑफ दिस वर्ना सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड द लो and between the rich and poor
जो सबसे पुअर पीपल है, जो शूद्रास है बच्चों, उनको सबसे नीचे प्लेस किया गया था। और जो जो ब्राह्मण्स और जो क्षत्रिय थे, जो रिच और पावरफुल पीपल थे बच्चों, उनको इसमें सबसे ऊपर प्लेस किया गया। और इसी की वजह से क्या हुआ, इट लेड टू द डिफरेंसेस, इंक्रीज इन द डिफरेंसेस बिटवीन द पुअर एंड द रिच पीपल और द पावरफुल एंड द वीक पीपल। ओके, और इसी के बीच में आप देखो कि पूरा सोसाइटी इवॉल्व कर रहा था। ऑल्सो थिंग्स वर टेकिंग प्लेस एंड ऑल्सो चेंजेस वर टेकिंग प्लेस इन आवर सोसाइटी। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे हटके एक अलग सोसाइटी था बच्चों, जिन्होंने ये जो हमारा वर्णा सिस्टम था उसको इन्होंने फॉलो नहीं किया था, और उनका अलग अपना कल्चर और ट्रेडिशन हुआ करता था, राइट। और यहाँ पे हम लोग मिडिवल टाइम की बात कर रहे हैं। सो बियॉन्ड बिग सिटीज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्राइबल सोसाइटीज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं ट्राइबल सोसाइटीज का। ये ट्राइबल लोग कौन होते थे? सो देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज एज वेल। तो एक सोसाइटी देखो बच्चों, उसमें क्या होता था, उसमें जितने भी लोग रह रहे, सो दे फॉलोड दिस वर्णा सिस्टम। अब वर्णा सिस्टम में सबसे ऊपर ब्राह्मण्स ने जो भी बोला उसको किसने फॉलो किया, उसको किसने एक्सेप्ट किया, तो बाकी जितने भी लोग रह रहे थे सोसाइटी में। तो सबसे पहले आप देखो ब्राह्मण्स के बाद कौन आ रहे थे, तो जैसे मैंने आपको बताया क्षत्रियास, यानी उसमें रूलर्स, जो बड़े बड़े वॉरियर्स या रूलर्स थे बच्चों, वो क्षत्रियास ग्रुप में आते थे, राइट। और उसके बाद वैश्यास थे, और उसके बाद शूद्रास थे, राइट। लेकिन उसके अलावा एक दूसरा सोसाइटी भी हुआ करता था, जिसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। So many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins. तो कुछ सोसाइटीज ऐसे थे बच्चों, जिन्होंने ये रूल्स, जो भी सोशल रूल्स जो ब्राह्मण्स ने बनाया था, उसको इन्होंने फॉलो नहीं किया। So such societies are often called the tribes. और यही जो सोसाइटीज था बच्चों, जिनका अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर था, और वो काफी डिफरेंट था फ्रॉम द कल्चर ऑफ द ब्राह्मण्स और द क्षत्रियास या वैश्यास या शूद्रास, राइट। तो उनसे बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट इनका कल्चर, इनका ट्रेडिशन, इनका रहने का तरीका, सब कुछ बहुत ही डिफरेंट था। और ये जो ग्रुप है बच्चों, ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी को ट्राइब्स कहा जाता है, ओके। जिन्होंने जो ब्राह्मण्स के जो सोशल नॉर्म्स या सोशल रूल्स थे, उनको फॉलो ना करके अपना ही अलग सोसाइटी या सोसाइटल नॉर्म्स बनाया था, राइट। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो आज के जो मॉडर्न डे ट्राइब्स है बच्चों, ये उनके फोटोज हैं। और धीरे धीरे जब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अबाउट दी ट्राइबल सोसाइटीज, उनके हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिसमें आप देखो किस तरीके से ट्राइबल सोसाइटीज मिडिवल टाइम से इवॉल्व कर रहे थे, राइट। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, अगर आप इन पिक्चर्स को देखोगे तो इसमें ऑब्जर्व करोगे कि इनका जो पहनने का तरीका है, इनके जो ट्रेडिशंस है, इनका जो लैंग्वेज है, वो काफी आपको डिफरेंट मिलेगा, राइट। कि आप जिस तरीके से ड्रेसअप करते हो, आप जिस तरीके से बोलते हो, उससे थोड़ा इंटायरली डिफरेंट इनका कल्चर, इनका ट्रेडिशन है, राइट। अब इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो ट्राइबल ग्रुप्स, मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने सबसे पहले समझा कि ट्राइब्स कौन थे। सो ऑब्वियसली द पीपल हु वर नॉट फॉलोइंग द सोशल नॉर्म्स और द सोशल रूल्स दैट वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स, राइट। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग ट्राइब्स कहते हैं। अब हम लोग ट्राइबल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं कि ट्राइबल ग्रुप्स में लोग जो थे, उनका बॉन्ड कैसा होता था। सो द मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स। यहाँ पे जो किनशिप बॉन्ड है बच्चों, इसका क्या मतलब है, सो द बॉन्ड बाय द ब्लड, ओके। इनका ब्लड रिलेशन होता था, या इनके कॉमन एंसेस्टर्स होते थे, राइट। और ये पूरा इनका एक ग्रुप हुआ करता था, जो इनका ट्राइबल ग्रुप था, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते थे या छोटे छोटे क्लैंस होते थे, राइट। सो मेनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे जो ट्राइब्स में लोग रह रहे थे बच्चों, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, तो मेजर ऑक्यूपेशन था बच्चों, इनका था एग्रीकल्चर, राइट। ये लोग फॉरेस्ट में रहा करते थे, हिली रीजन्स में रहा करते थे, और वहां पे ऑब्वियसली इनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही होगा, है ना। अदर्स वर हंटर गैदरर्स और हर्डर्स। उसके अलावा जो बाकी के ट्राइबल ग्रुप्स में लोग रह रहे थे, जो एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, सो बेसिकली वो लोग हंटर गैदरर्स थे, राइट, कि वो हंटिंग करते थे या गैदर करते थे फ्रूट्स को, या फिर हर्डर्स थे, राइट। अब आप लोगों ने हर्डर्स, हंटर गैदरर्स, ये सारे टर्म्स भी पहले पढ़ रखा है। Some tribes were nomadic and moved from one place to another. अब कुछ ट्राइब्स ऐसे थे बच्चों जो नोमैडिक थे। अब यहाँ पे नोमैडिक टर्म का क्या मतलब है, the people who were moving from one place to another, वो एक जगह पे सेटल डाउन नहीं करते थे, राइट। नोमैड्स उन्हीं को कहा जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा मूव करते रहते हैं, वो पर्टिकुलरली एक जगह पे कभी परमानेंट सेटलमेंट नहीं करते हैं, राइट। तो ऐसे कुछ ट्राइब्स थे बच्चों जो नोमैडिक ट्राइब्स थे, ओके। A tribal group controlled land and pastures jointly and divided these amongst households according to its own rules. तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, उनका भी अपना एक रूल हुआ करता था,
जो भी ट्राइबल ग्रुप या ट्राइबल चीफ होता था बच्चों, कि एक पर्टिकुलर ग्रुप का उनका एक चीफ हुआ करता था, राइट, और वो एक सर्टेन रूल्स बनाते थे और उसी के अकॉर्डिंग इनका पूरा सोसाइटी चलता था, राइट। तो यहाँ पे आप देखो इनके जो रूल्स थे वो काफी डिफरेंट थे फ्रॉम द सोशल रूल्स दैट वर मेड बाय द ब्राह्मण्स। ओके, अब इनके पास बहुत सारे लैंड होते थे, बहुत सारे पैस्चर्स होता था और इनको वो एक साथ अपने पास रखते थे और इसी तरीके से दे यूज्ड टू वर्क आउट टुगेदर लाइक अ फैमिली, राइट। अब यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो पुराने टाइम पे जो ट्राइबल ग्रुप्स हुआ करते थे, राइट। यहाँ पे आप देखो कि इनका पहनने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है, ऑब्वियसली इनके ट्रेडिशंस भी काफी डिफरेंट हुआ करते हैं, ओके। और आज के डेट पे भी आपको बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स मिलेंगे। नाउ मेनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। बहुत सारे बड़े बड़े ट्राइबल ग्रुप्स हुआ करते थे जिसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। सो दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट्स एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच। अब ये लोग रहते कहाँ पे थे बच्चों? क्या इनके पास बहुत बड़े बड़े घर हुआ करते थे? नहीं, ये लोग फॉरेस्ट में रहा करते थे या तो हिली रीजन में रहते थे, नहीं तो डेजर्ट्स में रहते थे, या कुछ ट्राइब्स तो बच्चों ऐसे जगह पे रहते थे जहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट होता था पहुंचना, ओके। तो ये सारे जगह पे आपको बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स मिलेंगे, राइट। Sometimes they clashed with the more powerful caste-based societies. अब बच्चों इनके पास हमेशा एक डर हुआ करता था, एक फियर था। किस बात का फियर था? कि जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज है, ऑब्वियसली द ब्राह्मण्स, द क्षत्रियास, शूद्रास और वैश्यास, कि इनका जो सोसाइटल नॉर्म्स है बच्चों, कहीं ये लोग इनके प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी ना करें, राइट। तो इनको हमेशा एक डर हुआ करता था कि इनकी जो पर्सनल लाइफ है, इनका जो ट्रेडिशन है, इनका जो कल्चर है, उनको ये लोग हैम्पर ना करें, इसलिए हमेशा इन लोगों के बीच क्लैश हुआ करता था बिटवीन द ट्राइबल ग्रुप्स एंड आल्सो द पीपल हु आर लिविंग इन द टाउन्स एंड द विलेजेस, राइट। But the caste-based and the tribal societies also dependent on each other for their diverse needs. लेकिन एक तरफ आप देखो कि ये लोग के बीच क्लैश तो हुआ करता था, बट ऑन द कॉन्ट्ररी इन लोगों को एक दूसरे पे बेसिकली ये लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि ट्राइबल लोग को बहुत सारी चीजें ऐसी लेनी पड़ती थी जो वो हमेशा टाउन्स या विलेजेस में जाकर ले सकते थे, और टाउन्स और विलेजेस में अगर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वहाँ की कास्ट बेस्ड सोसाइटी में जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि कास्ट बेस्ड एंड द ट्राइबल सोसाइटीज दे ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कि अगर कास्ट बेस्ड सोसाइटीज में जो लोग रह रहे हैं, जो ट्रेडर्स रह रहे हैं, उनको अगर फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहिए तो ऑब्वियसली वो ट्राइबल्स के पास जाएंगे, है ना, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं। तो इस तरीके से हमेशा ये लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हुआ करते थे डिस्पाइट द क्लैश, ओके। यहाँ पे अगेन यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द बंजारा ट्राइब, राइट, जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले। इसके अलावा हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द नागा ट्राइब्स। तो हम लोग मैप के थ्रू बच्चों सबसे पहले देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स में हमारे कंट्री के डिफरेंट रीजन्स में ये सारे ट्राइब्स रहते थे, राइट। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द ट्राइबल सोसाइटीज एंड ग्रुप्स। मैंने आपको बताया कि ट्राइब्स कौन थे, तो ऑब्वियसली द पीपल हु वर नॉट फॉलोइंग द सोशल नॉर्म्स दैट वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स, राइट, कि जो एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी था उससे हटके एक अलग सोसाइटी हुआ करता था जिसको ट्राइबल सोसाइटीज कहा जाता था, और उसमें जो लोग रहते थे उनको ट्राइब्स कहा जाता था। और ये इनके बीच कैसा बॉन्ड हुआ करता था? तो इनके बीच ये ब्लड रिलेशन का बॉन्ड हुआ करता था या किनशिप बॉन्ड हुआ करता था, राइट। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए कि ट्राइबल ग्रुप्स कहाँ पे रहा करते थे। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हु आर दी ट्राइबल ग्रुप्स, और ये ट्राइबल ग्रुप्स जो हमारे कंट्री में डिफरेंट रीजन्स में रहा करते थे मेडिवल टाइम से, हम लोग एक एक करके मैप के थ्रू उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।